आपका स्वागत है। मैं हूं संजना। आइए नजर डालते हैं ताजा तरीन खबरों पर। बारागढ़ सेवा सदन नेत्र चिकित्सालय में निःशुल्क यूरोलॉजी शिविर का शुभारंभ हुआ। यूरोलॉजी के सुविख्यात विशेषज्ञ डॉक्टर रोगियों का ऑपरेशन करेंगे। बारागढ़ सेवा सदन नेत्र चिकित्सालय में निःशुल्क यूरोलॉजी शिविर का शुभारंभ हुआ। यूरोलॉजी के सुविख्यात विशेषज्ञ डॉक्टर रोगियों का ऑपरेशन करेंगे। बारागढ़ में सेवा सदन नेत्र अस्पताल में निःशुल्क यूरोलॉजी शिविर का शुभारंभ किया गया। शिविर के प्रथम चरण में भोपाल के यूरोलॉजी विशेषज्ञ डॉक्टर सीपी देवानी, डॉक्टर सुधीर लोकवानी, इंदौर के डॉक्टर राजेंद्र पंजाबी और जबलपुर के डॉक्टर राजेश पटेल रोगियों की जांच करेंगे, जबकि मुंबई के सुविख्यात रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर दीपक झांगियानी द्वारा रोगियों की सोनोग्राफी जांच की जाएगी। अमेरिका के सुविख्यात यूरोलॉजी विशेषज्ञ डॉक्टर गोपाल बदलानी रोगियों के ऑपरेशन करेंगे। बारागढ़ में पुरुषोत्तम मास के पावन पर्व पर एक माह से चल रहा शिरवाचन सहस्त्राचन के पाठ का समापन कन्या भोज व महाआरती के साथ किया गया। बारागढ़ में पुरुषोत्तम मास के पावन पर्व पर एक माह से चल रहा शिरवाचन सहस्त्राचन के पाठ का समापन कन्या भोज व महाआरती के साथ किया गया। बारागढ़ में सैनिक कॉलोनी नुक्कड़ वाली माता पर पुरुषोत्तम मास के पावन पर्व पर एक माह का चल रहा शिरवाचन एवं विष्णु सहस्त्राचन का पाठ किया जा रहा था। वेद पाठ्य ब्राह्मण द्वारा आचार्य ब्रजेश भार्गव, पंडित जीवन प्रसाद तिवारी द्वारा वेद मंत्रों व कन्या भोज के साथ समापन धूमधाम से किया गया। बहुत धन्यवाद। आज से 40 दिन का उत्सव भी शुरू हुआ है। भगवान झूलेलाल जी की 40 दिन की उपासना, 40 दिन का व्रत शुरू हुआ है, 40 दिन उपवास बैठे। आज से भी वो कार्यक्रम आरंभ हुआ है। मैं आपको इस अवसर पर झूलेलाल चालीहा साल के भी प्रारंभ के अवसर पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। पुरुषोत्तम मास के समापन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बोलिए भारत माता की। ओम विद्या मंडल के सम्मानीय मनीष चौबे जी आए हैं, उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। उनसे भी निवेदन करेंगे यहाँ पर आए। अब मैं हमारे बड़े भाई साहब आदरणीय सम्मानीय भगवान दास चंदानी जी यहाँ पर आए हैं। बारागढ़ में विधायक ने पर्यटन निगम के प्रबंधन संचालक के साथ किया टेकरी का दौरा। मंत्री हिल्स पर विकसित होगा भोपाल व्यू पॉइंट। बारागढ़ में विधायक रामेश्वर शर्मा ने मध्य प्रदेश पर्यटन निगम के वन संचालक अश्विनी लोहानी के साथ मंत्री हिल्स को भोपाल व्यू पॉइंट के संबंध में टेकरी का दौरा किया। शर्मा ने बताया कि संत नगर वासियों सहित भोपाल के नागरिकों के लिए ऐसा स्थान हम विकसित करने जा रहे हैं, जहां से भोपाल के एक एक दर्शनीय स्थल यहां से दिखाई देंगे। एमपी टूरिज्म के एमडी आदरणीय लोहानी जी और मैं आया था, यहाँ पर स्थल निरीक्षण किया है। अब लोहानी साहब उसकी पूरी स्थिति और क्या क्या यहाँ पर प्लानिंग की जा सकती, ग्रीनरी बचे, सुंदरता हो और टूरिज्म की दृष्टि से और टूरिस्टों की दृष्टि से क्या क्या पॉइंट यहाँ पर बन सकते हैं, तो उनने व्यू पॉइंट की पूरी प्लानिंग और अधिकारियों के साथ प्लानिंग बनेगी। जब बनकर तैयार होगी तो आपको बताया जाएगा। भोपाल के कांग्रेस कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा में प्रवक्ता के मिश्रा ने व्यापम घोटाले को लेकर कहा कि नंद कुमार सिंह चौहान कोई भी ऐसा आदेश दिखा दे जिसमें राज्यपाल और मुख्यमंत्री को क्लीन चिट दी गई है। व्यापम महाघोटाले में चिन्हित और प्रामाणिक रूप से आरोपियों के रूप में साबित होते जा रहे बड़े सफेद पोशों के चेहरे जैसे जैसे स्पष्ट होते जा रहे हैं, वैसे वैसे घबराए हुए मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता सहित भारतीय जनता पार्टी के ही
दो नेताओं की श्रृंखला में नाम हम और जोड़ रहे हैं, वो हैं एडिशनल एडवोकेट जनरल। वे भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बनकर इस समानांतर व्यवस्था को संचालित कर रहे हैं। जो मैं बात आपसे कर रहा हूं उसके दस्तावेज भी आपको कृपापूर्वक सौंपूंगा। कल कांग्रेस पार्टी द्वारा आहूत और अभूतपूर्व बंद के बाद या उसे लेकर माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर ने WP क्रमांक 11,070, 11,074 और 11,075/2015 के 14 जुलाई को पारित एक आदेश में निर्देश जारी किया था कि मध्य प्रदेश बंद की कांग्रेस द्वारा, राज्य कांग्रेस द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय बंद शांतिपूर्ण हो, सार्वजनिक संपत्ति को क्षति न पहुंचाई जाए और क्षति पहुंचाने वालों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाए। यह माननीय हाईकोर्ट का आदेश था। मुझे गर्व है कि कांग्रेस अध्यक्ष माननीय अरुण यादव जी के निर्देश पर सारी जिला इकाइयों ने हमारी गांधीवादी परंपरा और माननीय न्यायालय के आदेश का अनुसरण करते हुए शांतिपूर्ण मध्य प्रदेश बंद कराया कि जनसंपर्क आयुक्त जो खुद दूसरों की परीक्षा देते हुए पकड़ाए थे, उन्होंने हमारे चौथे स्तंभ पर बहुत प्रेशर किया। सारी हमको जानकारी है, मगर मैं फिर आपको सैल्यूट करना चाहूँगा कि हमारी मीडिया ने न्याय का साथ दिया है तमाम दबावों के बावजूद। उस आदेश को जो हमने अक्षरशः पालन किया, उसे लेकर सबसे बड़ी विडंबना जो सामने आई है कि माननीय हाईकोर्ट के आदेश को मध्य प्रदेश के एडिशनल एडवोकेट जनरल KS वाधवा ने एंटोनी डिशा जो हमारे मुख्य सचिव हैं और DGP माननीय सुरेंद्र सिंह, उनके अधिकारों को सीधी और बलात् चुनौती देते हुए सारे जिला कलेक्टर और SP को खुद पत्र लिख डाला और कुछ गुलाम किस्म के कलेक्टरों ने तो उस पत्र पर ही ADM को आदेश दे दिए कि एडिशनल एडवोकेट जनरल के आदेश का पूरा पालन किया जाए। यानी किस ढंग से मध्य प्रदेश में कानून का राज चल रहा है, जैसा मुख्यमंत्री जी कहते हैं, यह उसकी पोल खोलने के लिए पर्याप्त है। यही नहीं, माननीय हाईकोर्ट के आदेश को मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने, केंद्रीय मंत्रियों ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपनी लाभ हानि की दृष्टि से परिभाषित किया है। मैं आज भी आपको साक्षी मानकर इस कांग्रेस के पवित्र आंगन में दावे के साथ कहता हूं कि महाघोटाले, व्यापम महाघोटाले के मुख्य सरगना शिवराज सिंह चौहान, उनकी पार्टी के केंद्रीय मंत्री और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्टाइल में गर्दन हिलाते बोलने वाले हत्यारे लड़के के बाप नंद कुमार सिंह चौहान, एक भी आरोप हाईकोर्ट का यदि बता दें जिसमें मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल राम नरेश यादव को क्लीन चिट लिखा जाना संबोधित किया हो, एक भी ऐसा आदेश बता दें जिसमें शिवराज सिंह पिता प्रेम सिंह चौहान को क्लीन चिट दी गई हो, एक भी ऐसा आदेश बता दें जिसमें कांग्रेस पार्टी की याचिका और माननीय दिग्विजय सिंह जी के दस्तावेजों को कोर्ट ने फर्जी बताया हो, और एक भी ऐसा आदेश देश की किसी भी कोर्ट का, मैं पूरी देश संबोधित कर रहा हूं,
जिसमें लिखा हो कि प्रशांत पांडे विसल ब्लोअर की पेन ड्राइव को कोर्ट ने फर्जी माना हो, तो मैं उन प्रमाणित करने वाले नेताओं की जिंदगी भर चप्पल साफ करने को तैयार हूं। नहीं तो यह क्लीन चिट का झूठा आरोप, भ्रष्टाचारियों पर ईमानदारी की नकाब पहनाने के लिए ये जो लोग नेता और स्वांग, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल है, रच रहे हैं, वे सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे। एक भी आरोप हिंदुस्तान के किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का भी यदि बता दें कि जिसमें इन भ्रष्टों को क्लीन चिट दी गई है, कोई भी ऐसा आदेश नहीं है। मगर मध्य प्रदेश में समानांतर प्रशासनिक व्यवस्था, समानांतर गुंडों की सरकार, समानांतर न्यायिक व्यवस्था जबलपुर के उच्च न्यायालय में बैठे हुए मुख्य न्यायाधीश के सामने संचालित हो रही है। और माननीय हाई कोर्ट, कैमरा आप चालू रखिएगा, मुझे भी नोटिस मिल जाता, मुझे उसकी चिंता नहीं है। माननीय हाई कोर्ट अपने फैसलों की गलत व्याख्या को कैसे देख रहा है। कल से तो दाऊद इब्राहिम को लेकर महाराष्ट्र की कोई कोर्ट फैसला देगी और भारतीय जनता पार्टी कहता है कि दाऊद इब्राहिम शंकराचार्य हैं। यह चुनौती जनता को आंखों में धूल झोंकने के लिए तो दी ही जा रही है। यह चुनौतियां इन भ्रष्ट नेताओं के एक आपराधिक मंडल द्वारा माननीय न्यायालय को भी दी जा रही है। मैं माननीय उच्च न्यायालय से प्रार्थना करना चाहूंगा कि माननीय उच्च न्यायालय के फैसलों की जिन जिन लोगों ने, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल हैं शिवराज सिंह चौहान, उनकी पार्टी के अध्यक्ष शामिल हैं नंद कुमार सिंह चौहान, प्रकाश जावड़ेकर केंद्रीय मंत्री जो मध्य प्रदेश से रिप्रेजेंट करते हैं, एक बड़े आरोपी जो आज तक बचा रहा सुधीर सिंह भदौरिया, उसको बचाने वाले नरेंद्र सिंह तोमर, प्रभात झा जिन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री यदि बेदाग साबित नहीं हुए तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, उनको भी मैं चुनौती देता हूं कि उच्च न्यायालय इन लोगों के विरुद्ध न्यायिक अवमानना का प्रकरण दर्ज करे या इनसे उसकी कैफियत पूछे कि हमारे किस फैसले में इन आरोपियों को क्लीन चिट दी गई है। माननीय नंद कुमार चौहान जी ने तो परसों व्हाट्सएप पे मैसेज जारी कर दिया भाजपा दफ्तर से ऑफिशियली कि हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश बंद को अवैधानिक घोषित किया है। मैं पूछना चाहता हूं नंद कुमार चौहान जी से कि उस हाई कोर्ट का इस प्रदेश की जनता को वो डॉक्यूमेंट्स दें कि कौन सी हाई कोर्ट ने बंद को अवैधानिक घोषित किया है। यानी मजाक चला रखी इन भ्रष्टों के समूह ने मध्य प्रदेश में प्रजातंत्र को, हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को, हमारी न्यायिक व्यवस्था को, हमारी प्रशासनिक व्यवस्था को। और चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी आंखें बंद करके एडिशनल एडवोकेट के आदेश पर सैल्यूट लगा रहे हैं। यदि ये राजनेता राजनैतिक नपुंसक हैं तो मैं सीधे आह्वान करता हूं कि डीजीपी और पुलिस के अधिकारी ये लोग प्रशासनिक नपुंसक हैं जो एक वकील का आदेश मान रहे हैं। और यदि हैं तो मुझ पर दावा लगाए, मैं साबित करूंगा कि जिन लोगों ने कानून को स्थापित करने की, कानून के सम्मान करने की शपथ ली है, वो लोग कानून की संवैधानिक पद पर बैठे हुए सरेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सरकार के खर्चे से होटलों का बिल दिया जा रहा है। इस राजनीतिक अपराध में माननीय कोर्ट, हाई कोर्ट संज्ञान ले, इन्हें नोटिस दे। मोहन प्रकाश जी को तो नोटिस मिल जाता है, मगर इनको नोटिस क्यों नहीं मिला? और नहीं तो कांग्रेस पार्टी 15 दिन के भीतर सुप्रीम कोर्ट में इस बाबत याचिका लगा रही है, जिसकी तैयारी दिल्ली में हमारे नेताओं ने और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष अरुण यादव जी ने चालू कर दी है। विधानसभा का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होने जा रहा है, जो 31 जुलाई तक चलेगा। इसके पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा अध्यक्ष सीताशरण शर्मा से सौजन्य मुलाकात की। विधानसभा का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होने जा रहा है, जो 31 जुलाई तक चलेगा। इसके पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा अध्यक्ष सीताशरण शर्मा से सौजन्य मुलाकात की। 12 दिन के मानसून सत्र में 10 बैठकें होंगी।
सत्र के दौरान विधायकों द्वारा पूछे जाने वाले 3,299 प्रश्न विधानसभा सचिवालय को प्राप्त हो चुके हैं। इसके साथ ही 36 अशांत के संकल्प 6 स्थगन प्रस्ताव 97 ध्यानाकर्षण सूचनाएं भी प्रस्तुत की गई है। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरें जानने के लिए आप हमें लॉग ऑन भी कर सकते हैं www.swatantrasamay.com पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।